इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे कहां तक, लेंस का पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके थे, लेंस पढ़ चुके थे और दर्पण पढ़ चुके थे। ठीक है, तो प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा है, प्रकाश में जो हम लेंस तक का टॉपिक पढ़ चुके थे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिज्म का। ठीक है, तो हम प्रिज्म के बारे में देखेंगे, जो प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली एक कांच का बना हुआ एक क्या कहते हैं शेप होता है। ठीक, तो इसमें से जब हम प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, किससे होके, प्रिज्म से होकर के, तो ये कांच का बना हुआ एक मोटा सा एक क्या कहते हैं ठोस पदार्थ होता है, कांच से बना हुआ। ये जब इससे होकर जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो ये क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंग में विभाजित कर देता है, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या है, चिकनी सतह से बना कांच का वो वस्तु जिसे कोई दो सम्मुख सतह समांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का कोई भी दो आमने सामने का सतह जो होता है वो समानांतर नहीं होता है। प्रिज्म में टोटल जो होता है 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रकाश को अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश को अपवर्तन के कारण आधार की ओर मोड़ देता है। जब किस प्रिज्म से होकर कोई भी प्रकाश गुजरता है, जब प्रिज्म से किसी एक तरफ से दूसरी तरफ कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, तो वो क्या करता है, यदि इधर से प्रकाश की किरण गुजर रही है तो वो क्या करेगा, दूसरे साइड जो किरण को अपवर्तित करके वो आधार की ओर मोड़ देगा। नीचे वाले पार्ट को इसका आधार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, शीर्ष हो गया। इसका कुछ एंगल होता है जिसको हम ए एंगस्ट्रम दिए हैं। ठीक है, और ये एक थीटा एंगल होता है, जहां पे देखिए इधर से ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों जाके कहां मिलता हो, दोनों देखिए पहले जो था आपतित किरण, यदि इसको हम डायरेक्ट छोड़ देते तो ये इस लाइन जो की डॉटेड लाइन जो है इसी से होते हुए पास करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये कांच के माध्यम में प्रवेश किया तो इसका क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। अपवर्तित होने के बाद ये सीधे आया, फिर ये नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए आप ये जो अपवर्तित किरण है, ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और आपतित किरण को और आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये ठीक है एक एंगल पे एक दूसरे को जाके कट करता है। ठीक है, उसी एंगल को हम विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जो जहां पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे को आके काटती हो, ठीक है, या एक दूसरे से आके जहां पे मिलती है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और क्या करता है, जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 भागों में 7 रंग में तोड़ देता है, और जो भी प्रकाश की किरण इससे होकर पार करेगी उसको वह अपवर्तित करके आधार की ओर मोड़ देगा। जब अपवर्तित करके आधार की ओर मोड़ता है तो वहीं पे वो अलग अलग 7 रंग में टूट जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रिज्म का जो एक्चुअल शेप होता है वो किस टाइप का होता है, प्रिज्म एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, इसके लिए इसको मिलाते हैं। तो हम देखिए प्रिज्म का जो शेप है वो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इसका जो अलग अलग कुछ टोटल जो शेप सतह होते हैं, टोटल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं, जिसमें कि 3 सतह जो होता है वो आयताकार होता है। 2 सतह क्या होता है, त्रिभुजाकार। आयताकार सतह इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, और त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक प्रैक्टिकली प्रिज्म है हमारे पास जो कि टूटने के कारण इसका कुछ शेप चेंज हो गया है। ठीक है, इसका जैसे ये वाला किनारा है, ये जैसे जो किनारा होता है ये आयताकार होता है। फिर ये जो सामने वाला किनारा है ये भी आयताकार होता है, और पीछे वाला जो ये किनारा है ये भी आयताकार होता है।
और ये जो साइड वाला किनारा है और ये साइड वाला किनारा है, ये जो होता है ये त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो मेन परावर्तन होता है वो साइड वाले किनारे से नहीं होता है, ये जो अपवर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो साइड वाले किनारे से नहीं होता है, बल्कि ये सामने वाले जो 3 किनारा है इसी में से किसी एक सतह से यदि आप प्रकाश की लाइट को, श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो दूसरे साइड से उस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और वो प्रकाश जो होता है नीचे की ओर बेंड हो जाता है, और जिसके कारण जो हमको अलग अलग टाइप का प्रकाश की किरण जो होता है वो हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रिज्म का एक्चुअल शेप इस टाइप में होता है, जिसमें कि ये दोनों साइड जो है त्रिभुजाकार होता है और बाकी का जो 3 साइड होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। बाकी का 3 साइड आयताकार होता है। तो एक्चुअल में जो होता है ये क्या कहते हैं, इसमें कितने सतह हो जाते हैं, 5 सतह होते हैं। टोटल सतह कितने हैं, 5 सतह है, जिसमें कि त्रिभुजाकार सतह कितने हैं, 2 है, आयताकार सतह कितने हैं, 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो इसमें जो एक कोण बताए थे जिसका नाम क्या था, विचलन कोण। तो विचलन कोण का जो है हम डिफिनेशन देख लेते हैं। विचलन कोण का तो डिफिनेशन हम बता दिए थे, उसको हम एक बार लिख भी लेते हैं। तो विचलन कोण कहते हैं किसको है, जब आपतित किरण जो होती है और अपवर्तित किरण को जब हमको इनवर्स क्या कहते हैं पीछे की ओर आभासी रूप से बढ़ाते हैं तो जाके जिस लाइन पे मैच करता है, जिस एंगल पे उसको मैच किया जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो विचलन कोण का जो है डिफिनेशन हम देखते हैं और विचलन कोण के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, विचलन कोण के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम विचलन कोण के बारे में, ठीक है। तो विचलन कोण कहते किसे हैं ये तो हम बता चुके थे, वो डिफिनेशन में भी आप देख लेंगे। जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब विचलन कोण के कारण के और क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला है आपतन कोण को बढ़ाने के बाद विचलन कोण जो होता है वो घटते जाता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण क्या होगा, वो घटने लगेगा, ठीक है। पर क्या एक न्यूनतम विचलन कोण के बाद, मतलब मान लीजिए विचलन कोण का मान घट रहा है और घटते घटते एक न्यूनतम विचलन कोण आएगा, उसके बाद वो विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि आपतन कोण को बढ़ा भी रहे हैं तो अब विचलन कोण घटने के बजाय वहां से अब बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कहता है आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है, पर न्यूनतम विचलन कोण के बाद आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण जो होता है उसके न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतन न्यूनतम विचलन मान को न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। उसके बाद क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, आपतन कोण जो है ये अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। विचलन कोण को हम इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। विचलन कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मतलब यदि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ क्या आपतन कोण किसके बराबर, अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये किसका था, विचलन कोण के बारे में। तो विचलन कोण के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो विचलन कोण के बाद जो है हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म के सहारे के द्वारा गुजारते हैं, जैसे ये प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश को हम इस प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे, मतलब इस साइड किसी भी एक साइड, 2 साइड है, ठीक है, एक नीचे वाला आधार का साइड है, इसको हम किसी भी एक साइड से हम रख सकते हैं कि नीचे वाले साइड आधार हो जाएगा और बाकी का 2 साइड, एक साइड से आपतित किरण जाएगी और दूसरे साइड से वो अपवर्तित किरण बाहर की ओर निकलेगी। ये जो हो गया ये प्रिज्म का एक प्रिज्म ही है, ठीक है। लेकिन ये टूट जाने के कारण बार बार गिरने से ये टूट गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्रकाश की किरण इस पे डालते हैं तो ये क्या होता है, दूसरी साइड अपवर्तित होकर प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के बाहर निकलेगी तो ये दूसरे साइड क्या होगा, श्वेत प्रकाश को ये 7 अलग अलग रंग में विभाजित कर देगी, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंग में जो विभाजित करने की ये घटना जो होती है, इसी को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं
जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो क्या होता है, वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है या फिर विभाजित हो जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी घटना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में हम बताए थे, जो श्वेत प्रकाश जब गुजरता है किससे होकर, प्रिज्म से होकर, जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो वो अलग अलग 7 रंग में बट जाएगा, ठीक है। तो ये 7 रंग देख लीजिए, जो लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है और बैंगनी है। टोटल कितने रंग हो गए, 7 हो गए। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो कभी भी श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। उसको जब हम प्रिज्म के सहारे उसको तोड़ते हैं तो वो तब टूट के अलग अलग होता है, तब हमको पता है 7 अलग अलग रंग हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो डिफिनेशन है, यदि पूछेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा इसका, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डिफिनेशन पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है जो श्वेत प्रकाश यहाँ से चला था, ये आपतित किरण है और अपवर्तन के बाद ये अलग अलग 7 रंग में टूट गया। ये एक पट्टी है जिस पर कि हम उसको लेके हम चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक अपारदर्शी पट्टी है जिसपे कि प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं गिराते हैं, तो उसके बाद हमको पता चलता है कौन कौन से रंग में ये टूट के आया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ऊपर जो कलर होता है वो होता है लाल होता है, उसके बाद नारंगी कलर होता है, उसके बाद उसके नीचे पीले कलर के होते हैं, उसके बाद हरे कलर, उसके बाद नीला कलर, उसके बाद जामुनी कलर या इंडिगो हम कहते हैं, और सबसे नीचे जो कलर होता है वो होता है बैगनी कलर, ठीक है। तो जिस कलर का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जिस कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होगा, अधिक होगा, वो सबसे ऊपर होगा। जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे ऊपर होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य घटेगा, ठीक है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो होता है वो दूर से हमको दिख सकता है, ठीक है, और ये बहुत दूर तक जाता भी है। लेकिन बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है आपसे, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। या फिर ये पूछ सकता है कि लाल रंग को ही हम खतरे के निशान के लिए यूज करते हैं, या फिर कहीं किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में रोकने के लिए कि हम लाल रंग का यूज करते हैं, बाकी रंग का हम यूज क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ज्यादा होता है, तो वो हमको दूर से ही दिख जाता है, इसीलिए खतरे के निशान पे या फिर कहीं की ट्रेन सब में ट्रैफिक को रोकने के लिए हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो दूर से ही हमको दिख जाता है, इसीलिए हमको उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण वो दूर से दिख जाता है, ठीक है। तो उसका मेन रीजन जो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का ज्यादा होना। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है इसीलिए हमको वो दूर से ही दिख जाता है लाल रंग, ठीक है। लेकिन दूर से दिख तो जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा कलर है जो हमको सबसे पहले दिखेगा, तो वो आंख के लिए सूटेबल होना, ठीक है। तो हमारे आंख के लिए सूटेबल कौन सा कलर होता है, जो सबसे पहले, मान लीजिए 3, 4, 5 कलर यहाँ पे या फिर 8, 10 कलर रखा हुआ है, उसमें जो हम सबसे पहले देख पाएंगे वो कौन सा कलर होगा, तो वो होता है पीला। तो आंख के लिए जो सूटेबल कलर होता है, आंख के लिए सूटेबल कलर जो होता है वो कौन सा होता है, पीला कलर होता है। पीला कलर को हम जल्दी तुरंत देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन लाल कलर जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण हम दूर तक देख पाते हैं। लाल कलर का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण उसको दूर तक देख पाते हैं, लेकिन पीला कलर जो होता है आंख के लिए सूटेबल होने के कारण उसको हम जल्दी देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम है वो सबसे नीचे है। अब ये सारे कलर को हम याद कैसे रखेंगे, यदि हिंदी में आपको याद रखना है, इसका पहला वाला जो लेटर है उसको आप नीचे से ऊपर की ओर, फर्स्ट वाला सारा लेटर को आप ले लेंगे, और उसको जब नीचे से लेंगे तो पहला बैगनी में ब है, ठीक है, बैगनी में वो आकर है। उसके बाद क्या है, जामुनी, जामुनी में क्या है, जो आकर है,
उसके बाद नीला में 9 दीर्घिकार है, पीला में नी के बाद हो है, हरा में हो है, पीला में पी है, और नाग में नारंगी में ना, और लाल में ला। ठीक है, तो यदि आपको हिंदी में शॉर्टकट में याद करना है तो इसका हो जाएगा बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला। ठीक है, हिंदी में याद करने के लिए शॉर्टकट क्या हो गया, बैजानी पी नाला। वही यदि आपको इंग्लिश में शॉर्टकट में याद रखना है तो नीचे से याद करेंगे BIBGYOR, फर्स्ट लेटर। ठीक है, BIBGYOR। ठीक है, ये इंग्लिश का शॉर्टकट होगा BIBGYOR, और वहीं पे हिंदी के शॉर्टकट क्या हो जाएगा, बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला। ये किसका शॉर्टकट हो गया, प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसके बाद जो श्वेत प्रकाश हमारा अलग अलग 7 कलर में टूट जाती है, तो वो 7 कलर के शॉर्टकट हो गया। जो हमको एक साथ कलर एक साथ याद रखने में दिक्कत होता है तो आप इसको शॉर्टकट के सारे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तब इसके बाद हम देखते हैं जो क्या कहते हैं, प्रकाश जो होता है वो वस्तु में जो होता है, कलर जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। और जो प्राथमिक कलर होता है, प्राथमिक कलर का मतलब होता है जो मेन क्या पेरेंट कलर होता है। जब भी कलर बनता है तो कोई भी पेरेंट कलर होता है उसको 2 कलर या फिर अलग 2 या 3 कलर को मिला के एक नया कलर तैयार किया जाता है। तो प्राथमिक कलर या फिर पेरेंट कलर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और वस्तुओं में कलर का दिखना या फिर कलर का जो होता है, कौन सा वस्तु किस कलर का दिख रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं वस्तुओं में रंग क्या जो हमको दिखता है, जो अलग अलग वस्तु में जो हमको अलग अलग रंग दिखता है वो क्या कारण होता है रंग के दिखने का। कहता है किसी वस्तु द्वारा परावर्तित या निर्गत प्रकाश का रंग एक वस्तु का रंग है। किसी वस्तु के द्वारा जितना भी वस्तु है सब पे प्रकाश का किरण पड़ रहा है। अंधेरे में कौन सी वस्तु किस रंग की है ये तो हमको पता नहीं चलता जब तक हम रोशनी में उसको नहीं रखते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश के अंदर, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि वो कौन सी वस्तु किस कलर की है। ठीक है, एक अंधेरे कमरे में कोई भी किसी भी रंग की आपको हाथ में वस्तु दे दे, आप थोड़े देख के बता पाइएगा कि ये लाल है कि पीला है कि नीला वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है यदि जब हम क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश दिन के समय में किसी वस्तु पे पड़ता है तो श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, जो डिपेंड करता है कि वो वस्तु किस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है और कौन कौन से प्रकाश को परावर्तित कर पाता है। मतलब श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होता है, तो 7 रंग में से 6 रंग को यदि वो अवशोषित कर लेता है और जिस रंग को परावर्तित कर देता है, ठीक है, 6 को तो अवशोषित कर लिया, बाकी जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो रंग हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कोई भी रंग हमको लाल दिख रहा है, तो लाल दिखने का मतलब ये हो गया कि लाल, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ रहा है तो लाल रंग को छोड़ के बाकी जो 6 रंग है उसको वो वस्तु अपने अंदर अवशोषित कर लिया और सिर्फ लाल रंग को वस्तु परावर्तित कर रहा है। तो जो परावर्तित होकर रंग आ रहा है वो हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो वही कहता है यदि कोई वस्तु किसी लाल रंग का दिख रहा है तो उसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में से सभी रंग अवशोषित कर लेता है, केवल लाल रंग को ही परावर्तित कर पाता है। इसीलिए हम क्या होता है लाल रंग को देख पाते हैं। कोई वस्तु काला दिख रहा है, काला और उजला का कुछ अलग कंडीशन है, बाकी जैसे पीला, हरा और जो भी कलर आप देखते हैं, पीला, हरा, बैंगनी, क्या कहते हैं, गुलाबी, आसमानी, जो भी होता है, इसमें क्या होता है, जो जिस रंग का आपको दिख रहा है वो वस्तु उस रंग को परावर्तित होकर, उस रंग जो वो रंग जो होता है वस्तु के द्वारा परावर्तित होकर हमारे तक आ रहा है। ठीक है, यदि ये वस्तु मान लीजिए ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका जो कवर है ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ब्लू कलर का मतलब ये जो है ब्लू कलर को परावर्तित कर रहा है, और जो होता है जो बाकी का जो कलर है उसको ये अपने अंदर अवशोषित कर लिया, इसीलिए हमको ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब कहता है जब कोई वस्तु काला कब दिखता है, काला वस्तु इसलिए तब दिखता है जब वो सारा कलर को अपने अंदर अवशोषित करके रख लिया। ठीक है, कोई भी कलर को परावर्तित किया ही नहीं, सारा कलर को अपने अंदर जमा कर लिया। ठीक है, सबको अवशोषित करके रख लिया, तो उसको वो वस्तु हमको कैसा दिखता है, काला दिखता है। ठीक है, और उजला कोई वस्तु का कलर कब दिखता है, तो उजला कलर वस्तु का तब दिखता है जब वो वस्तु सारा कलर को क्या किया,
परावर्तित कर दिया, ठीक है। अपने अंदर किसी भी कलर को अवशोषित करके नहीं रखा, सारा कलर को क्या किया, परावर्तित कर दिया। तो वो वस्तु कैसा कलर का दिखेगा, उजला कलर का। जैसे दूध हो गया, दूध का कलर उजला दिखता है, क्यों, क्योंकि वो सारे कलर को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, किसी भी कलर को अवशोषित करके अपने अंदर नहीं रखता है, इसीलिए वह कैसा दिखता है, उजला दिखता है। तो वस्तु का रंग से क्या डिपेंड करता है और कैसे में अलग अलग रंग का दिखता है, ये आपको समझ में अभी आ गया होगा। जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है वो वैसा रंग उस रंग का दिखता है, ठीक है। और जो भी वस्तु सारे रंग को अवशोषित कर लेगा वो काला दिखेगा, जो सारे रंग को परावर्तित कर देगा कैसा दिखेगा, उजला दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ प्राथमिक रंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बाकी क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कलर होता है, ठीक है, या फिर उसको हम द्वितीयक कलर कहते हैं। जब प्राथमिक कलर जो होता है उसको मिला के अलग अलग रंग को तैयार करते हैं, उसको सबऑर्डिनेट कलर कहा जाता है, ठीक है, या द्वितीयक कलर कहते हैं। तो प्राथमिक कलर कौन कौन है, तो RGB, मतलब R से रेड हो गया, G से ग्रीन हो गया और B से ब्लू हो गया। तो R, G और B जो है ये हमारा क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू जो है हमारा ये प्राथमिक कलर है। रेड और ग्रीन, ब्लू इसी कलर को मिला करके अलग अलग कलर हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कौन कौन RGB को हम जब मिलाएंगे तो कौन कौन सा कलर बनता है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसको इसको हम कलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो हम कलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो कलर ट्रायंगल क्या होता है और इसमें कलर जो होता है किस किस टाइप का बनता है। तो चलिए ये जो कलर ट्रायंगल है, अब कलर ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, ठीक है। कलर ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से कलर मिलेंगे तो हमको कौन सा कलर प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें जो मेन जो मुख्य कलर होता है जिसको हम प्राइमरी कलर बोलेंगे वो हो गया हमारा R, G और B, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू जो होगा ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया, जिसको हम प्राथमिक कलर बोलते हैं, ठीक है। तो और इसी कलर को मिला करके अलग अलग कलर हम तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के तीन जो कॉर्नर पे जो कलर है वो मेन कलर हो गया, बीच वाला कलर जो है सबऑर्डिनेट कलर है, मतलब दोनों साइड वाले कलर को मिला के बीच वाला कलर तैयार किया जाता है। यदि दोनों अपोजिट कलर को मिलाएंगे तो श्वेत कलर मिलेगा, ठीक है। दोनों अपोजिट कलर को मिलाएंगे तो क्या होगा, श्वेत कलर मिल जाएगा हमको। यदि दोनों साइड वाले कलर को मिलाएंगे तो हमको बीच वाला कलर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए क्या होगा, R है रेड और G है ग्रीन, तो R और G को हम यदि ऐड करेंगे तो हमको कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में लिखते भी जाते हैं, R और G को हम यदि ऐड करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, ठीक है। वहीं पे G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन हो गया और B मतलब ब्लू हुआ, G और B, ग्रीन और ब्लू को यदि हम ऐड करेंगे तो हमको कौन सा कलर मिलेगा, श्याम मिलेगा। श्याम को हम शॉर्ट में C लिख रहे हैं, ठीक है। येलो को हम शॉर्ट में Y लिख रहे हैं और मैजेंटा को हम शॉर्ट में M लिख रहे हैं। मैजेंटा को हिंदी में हम मयूरी नीला कहते हैं, ठीक है। जैसा मोर का जो पंख होता है उसी को हम मयूर नीला कहते हैं, ठीक है। तो मैजेंटा को हम शॉर्ट में M लिखेंगे, तो R प्लस G किए मतलब रेड प्लस ग्रीन हुआ तो येलो मिला, G प्लस B करेंगे, ग्रीन प्लस ब्लू करेंगे तो हमको सियान मिलेगा। और क्या कहते हैं, B प्लस R, ब्लू प्लस रेड करेंगे तो हमको मैजेंटा मिलेगा। ठीक, उसके बाद अपोजिट रंग कलर को यदि हम मिलाते हैं तो हमको श्वेत कलर मिलता है, मतलब उजला रंग मिलता है, ठीक है। यदि दो अपोजिट कलर को मिलाएंगे तो हमको कौन सा कलर मिलेगा, श्वेत कलर मिलेगा। तो मतलब R प्लस C करेंगे, मतलब रेड प्लस सियान करेंगे तो भी हमको श्वेत कलर मिलेगा। ब्लू प्लस येलो करेंगे तो भी हमको श्वेत कलर मिलेगा, और ग्रीन प्लस मैजेंटा करेंगे तो भी हमको श्वेत कलर मिलेगा। और यदि तीनों प्राइमरी कलर को हम एक साथ मिला दें, तीनों प्राइमरी कलर को R, G और B को यदि हम एक साथ मिला दें तो हमको कौन सा कलर मिलेगा, तो हमको भी श्वेत कलर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे अपोजिट कलर को मिलाने पे R प्लस C करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा,
व्हाइट मतलब डब्लू, मतलब आर प्लस सी करेंगे, मतलब रेड प्लस श्याम करेंगे तो भी हमको व्हाइट कलर मिल रहा है। ब्लू प्लस येलो कर रहे हैं फिर भी हमको श्वेत कलर मिल रहा है, और ग्रीन प्लस मैजेंटा कर रहे हैं फिर भी हमको श्वेत कलर ही मिल रहा है। उसके बाद यदि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू करें, आर प्लस जी प्लस बी, तो फिर भी हमको कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा। फिर भी हमको कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर ही मिलेगा। तो तीनों प्राथमिक कलर को मिलाने पे कौन सा कलर मिलता है? व्हाइट कलर मिलता है। तीनों प्राथमिक कलर को यदि हम एक साथ मिला देंगे तो भी हमको कौन सा कलर मिलेगा? श्वेत कलर मिलेगा। तो ऐसा ये वाला जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि रेड प्लस ग्रीन को यदि कलर को मिलाए तो कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन प्लस ब्लू को मिला देंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल याद रखना होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल को याद रखने में कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप दो ट्रिक याद रखिएगा, एक RGB और दूसरा CMY। RGB CMY, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इससे आपका जो है ट्रायंगल आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आर और जी के क्या कहते हैं, आर और जी के बीच में वाई आ जाएगा, बी और जी और बी के बीच में सी आ जाएगा, आर और बी के बीच में एम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक में जो आप कलर अलग अलग कलर को मिला के किस तरह से हम दूसरा कलर को हम तैयार कर सकते हैं, ये भी बारे में आप जान गएंगे। तो प्रिज्म का जो भी टॉपिक था यहाँ तक में हम प्रिज्म का पूरा डिटेल टॉपिक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मानव नेत्र पे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे।